अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर इकरा रहमान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ फॉर ऑल ओनली ऑन मीडिया फोकस चैनल। नाज़रीन, मेडिकल साइंस की बहुत सारी फील्ड हैं जिसमें से एक है न्यूक्लियर मेडिसिन। ये वो फील्ड है जिसके बारे में ना ही ज़्यादातर आवाम को अवेयरनेस है और ना ही इस फील्ड के बारे में ज़्यादातर बात की जाती है। तो क्यों ना आज हम इसके बारे में आपको मालूमात दें। इस टॉपिक पे बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है डॉक्टर साजिद सत्तार साहब को, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूक्लियर मेडिसिन सर्विसेज एट ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए। मीडिया फोकस की टीम के जानिब से आपको खुशामदीद कहते हैं। सर, जैसे कि न्यूक्लियर मेडिसिन का मैंने अभी बताया, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि क्या है, तो इसी से स्टार्ट करते हैं कि आप थोड़ा सा लेमैन टर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं न्यूक्लियर मेडिसिन है क्या चीज़? और न्यूक्लियर मेडिसिन जो है वो एक स्पेशलाइज इमेजिंग टेक्निक है जिसमें हम ताबकारी दवा से पेशेंट की डिज़ीज़ को डायग्नोस भी करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। और इसकी चूँकि ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम ये इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई भी ऑर्गन का फंक्शन जो अर्ली स्टेज पे डिस्टर्ब हो जाता है डिज़ीज़ के अंदर, उसमें हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। सर, इस न्यूक्लियर मेडिसिन के हवाले से ये सवाल है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं, लोगों को इसको किस तरीके से एडवांटेज मिलता है इसके बेनिफिट ये सबसे ज़्यादा है कि ये कोई भी डिज़ीज़ हो उसको अर्ली स्टेज में पिक करती है। वो किस तरीके से? अच्छा। हमारी जो दूसरी इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिसमें रेडियोलॉजी है, जस्ट लाइक सीटी हो गया या एमआरआई हो गया, उसके अंदर स्ट्रक्चर की एनाटमी जो होती है ऑर्गन्स की, उसके बारे में बताया जाता है। मगर बीमारी जब शुरू होती है तो सबसे पहले बीमारी फंक्शन को डिस्टर्ब करती है, कोई भी ऑर्गन को। जी। तो हमारी जो न्यूक्लियर मेडिसिन की फील्ड है वो अर्ली स्टेज में डिज़ीज़ को पिक करके और जो फिजिशियन हैं उनको हम गाइड करते हैं कि इस पेशेंट में ये डिज़ीज़। सर, जैसे मैं आम आवाम के मुतालिक एक सवाल कर रही हूँ, जहाँ भी न्यूक्लियर की बात आती है या रेडियो एक्टिविटी की बात आती है, लोग हमेशा ये सोचते हैं कि ये कहीं हार्मफुल टू द बॉडी तो नहीं है। तो इज़ इट सेफ फॉर पीपल? ये सेफ इस सेंस में है कि जो हम ताबकारी दवा देते हैं जिसके ज़रिए हम स्कैन करते हैं या टेस्ट करते हैं, तो वो थोड़ी मिकदार में होती है। ऑल्दो कि वो रेडिएशन तो इमिट कर रही होती है, यानी ताबकारी असरात तो दिखा रही होती है, मगर वो इतनी नहीं होती कि जिससे आम आवाम को या दूसरे लोगों को कोई बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचे। अच्छा। तो मिकदार थोड़ी होती है जिसकी मदद से हम डिज़ीज़ को तशख़ीस करने में हमें फ़ायदा होता है उससे। अच्छा। और उससे अर्ली स्टेज पे हमें बीमारी की डायग्नोसिस में हेल्प होती है। ठीक है। अच्छा सर, जैसे आपने बताया इसके बहुत सारे आपने बेनिफिट्स तो बता दिए, लेकिन जैसे साइड इफ़ेक्ट्स से बात करें तो क्या पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि अगर एहतियात से इसको हम इस्तेमाल करें इस फील्ड को, तो नुकसानात नहीं होते इसके। अच्छा। ठीक है, जो इसके प्रिकॉशंस लेने हों, जो एहतियाती तदबीर हमें इस टेस्ट के दौरान लेनी है, तो इतने नुकसानात कोई नहीं होते हैं। हाँ, ये उस वक्त अमल हो सकता है कि नुकसानात हो जब बहुत ज़्यादा तादाद में हम रेडिएशन की डोज दें पेशेंट को, जो कि हम देते कब हैं? जब कोई हमारे पास इसके इलाज के लिए मरीज़ आता है। हम लोग सिर्फ डायग्नोसिस ही नहीं करते, हम इलाज भी करते हैं। थायराइड कैंसर के पेशेंट्स होते हैं, उनको भी हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, यही रेडियो एक्टिव यानी ताबकारी रेडियो आयोडीन से। और इसके अलावा आजकल कोई पेशेंट जिसमें न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर्स हो गए या प्रोस्टेट के कैंसर जो कि मुख्तलिफ जगह पे फैल गए हों या बार बार हो रहा है, उसमें भी हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे हैं आजकल। ठीक है, बेसिक इसका जो काम होता है वो ये होता है कि हम ताबकारी दवा पेशेंट को इंजेक्शन के ज़रिए या मुंह के ज़रिए जिस्म में दाखिल करते हैं और वहाँ से पेशेंट को रेडिएशन इमिट करती है या निकलती है ताबकारी
जो शुआएं हैं वो निकलती हैं। उसको एक ख़ास कैमरा होता है जो कि अगर कहें कि गामा कैमरा है तो वो उसको फिर शुआओं को पकड़ता है और उससे तस्वीर बना के ऑर्गन के फंक्शन के बारे में बताता है। ठीक है, इसके अलावा ये तो एक रूटीन का गामा कैमरा है जिससे हम लोग करते हैं। इस वक्त अगर हम पॉजिट्रॉन इमिटिंग टोमोग्राफी की बात करें, जो इसको आजकल बहुत शोर भी है कि पेट सीटी के बारे में, तो उसमें भी पॉजिट्रॉन हम इंजेक्शन करते हैं पेशेंट को, और उसके ज़रिए एक ख़ास कैमरा होता है जिसको पॉजिट्रॉन इमिटर कंप्यूटेड टोमोग्राफी का कैमरा कहते हैं, उसको वो डिज़ीज़ को उससे हम जांच करते हैं। अच्छा, ठीक है। सर एक क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी, जैसे अभी आपने बताया कि रेडियोलॉजी से डिफरेंट है, फिर किस तरीके से डिफरेंट है रेडियोलॉजी ये? से हम जो न्यूक्लियर मेडिसिन की फील्ड कर रहे हैं उसमें ऑर्गन के फंक्शंस के बारे में हम अर्ली स्टेज पे बता देते हैं कि इस ऑर्गन का, बॉडी के जितने भी ऑर्गन हैं उसके फंक्शन में क्या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आया वो नॉर्मल काम कर रहे हैं या एबनॉर्मल काम कर रहे हैं। रेडियोलॉजी वाले उस वक्त बता सकते हैं जब उस ऑर्गन के साथ में खराबी हो जाए, अच्छा, यानी ऑर्गन जब डिस्टर्ब बीमारी हो बन जाए चुकी हो। जी। अब इसमें न्यूक्लियर मेडिसिन में और रेडियोलॉजी में एक और बुनियादी के जो हम डिज़ीज़ को डायग्नोसिस करते हैं वो अर्ली स्टेज में करते हैं, तो उससे ये होता है कि ये बीमारी वक्त से पहले हमने उसको डायग्नोस की और उसका इलाज शुरू कर दिया। और जब रेडियोलॉजी वाले उस चीज़ को डायग्नोस कर रहे होते हैं तो वो बीमारी इतनी हद तक हो चुकी है कि उसकी रिकवरी के चांसेस कम हो जाते हैं। अच्छा, तो एक बात समझने की है कि फंक्शनल इमेजिंग इज़ मोर सुटेबल एंड अर्ली डिटेक्ट डिजीज़ देन रेडियोलॉजी। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल मैं ये करना चाहूँगी, जैसे आपने बताया कि हम अर्ली डिटेक्ट कर लेते हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, कौन कौन सी कंडीशन जी। हैं जिसको इस न्यूक्लियर जैसे कि मेडिसिन के जरिए early थायराइड detect कर ग्लैंड की डिजीज़ है सकते हैं? जी, कि बाज़ वक्त थायराइड ग्लैंड जो है वो ज़्यादा काम कर रहा होता है या कम काम कर रहा होता है, अच्छा, तो हम बीमारी की तशख़ीस करके ये बता सकते हैं कि ये काम ज़्यादा कर रहा है या कम काम कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। उससे पहले कि वो स्ट्रक्चर के ऊपर बात आ जाए, वो इतना डैमेज हो जाए। इसके अलावा थायराइड के कैंसर की तशख़ीस में हम आसानी देते हैं, अच्छा, उससे ये न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग उसमें भी हेल्पफुल होती है। अच्छा, ठीक है, इसके अलावा दिल की शरियानें ब्लॉक हैं, कितने % ब्लॉक हैं वो हम बता देते हैं। अच्छा, जी, इसका कौन सा टेस्ट है सर जो दिल की मायोकार्डियल परफ्यूजन इमेजिंग उसको कहते हैं। ठीक है, उसमें भी हम ये बता सकते हैं कि ये शरियान इस वक्त इस हालत में है अच्छा, और इस दीवार को मुतासिर कर रही है, जबकि कॉर्निया एंजियोग्राफी में ये प्रॉब्लम होती है कि वो एक स्टैटिक इमेज होती है, जी, तो उसमें आप ये नहीं बता सकते कि स्ट्रेस की हालत में उस शरियान पे क्या इफेक्ट क्या होता effect है हुआ? और रेस्ट की हालत में क्या होता है। न्यूक्लियर मेडिसिन इमेजिंग ये बताती है कि स्ट्रेस के हालत में दिल कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है और रेस्ट की हालत में कैसे कर रहा है, यानी रिवर्सिबिलिटी बता देती है। अच्छा, उसके बाद का स्टेज होता है कि कॉर्निया एंजियोग्राफी करते हैं और फिर कोई इंटरवेंशन करते हैं अच्छा, कार्डियोलॉजिस्ट। जी बिल्कुल। बहुत अच्छा आपने इसको इसके अच्छा अलावा explain किया। गुर्दों का फंक्शन, गुर्दे कैसे काम कर रहे हैं, मौजूद भी है कि नहीं है गुर्दे। बाज़ वक्त ये होते हैं कि गुर्दे मौजूद ही नहीं होते, तो उसको मालूम करने के लिए हमारे पास टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए हम ये बता सकते हैं कि ये गुर्दा मौजूद है या नहीं है, और अगर मौजूद है तो उसमें स्कारिंग हुई भी है या नहीं हुई भी है। तो स्कारिंग, ये भी जो स्कारिंग होती है ये भी फंक्शनल होती है। अगर आप उस प्रॉब्लम को दूर कर दें जिसकी वजह से स्कारिंग होगी तो ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। जबकि अल्ट्रासाउंड या सीटी में अगर आप देख रहे हो तो उस वक्त तक इतने डैमेज हो चुकी है कि उसकी रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा सर, बस आखिरी सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगी कि आपने इतने ज़्यादा बेनिफिट्स बताए और बहुत ही फ़ायदेमंद है ये फील्ड, बातों से हमें बहुत ज़्यादा ही अंदाज़ा हुआ।
किसी भी डिज़ीज़ की प्रिवेंशन के लिए ये फील्ड बहुत कारआमद साबित हो सकती है। तो इसका इलाज शुरू होने से पहले अगर हम इस फील्ड के ज़रिए इसको डायग्नोस कर लेते हैं, इस फील्ड के ज़रिए किसी बीमारी को, तो उसका इलाज पे कितना इफ़ेक्ट पड़ेगा? क्या ये बहुत ज़्यादा अर्ली स्टेज में अगर हम जी, इसको टेस्ट को यूज़ कर, जब बीमारी अर्ली स्टेज की होती है उसमें रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते बढ़ हैं जाएँगे। एज़ कम्पेयर टू, अगर मिसाल दे रहा हूँ कि जैसे हम पेट स्कैन कर रहे हैं और उसमें आजकल के दौर में जो पेट सीटी स्कैन कर रहे हैं उसके अंदर हम डायग्नोसिस करते हैं ट्यूमर्स की, स्टेजिंग करते हैं, सर्वेलेंस ऑफ पेशेंट करते हैं, रिस्पांस टू थेरेपी देखते हैं, अच्छा। यानी तशखीस करते हैं और उसकी स्टेजिंग करते हैं कि बीमारी कौन सी किस स्टेज स्टेज पे पर? पहुंच चुकी है। तो हम ये सारी चीज़ें करके देते हैं तो उससे इलाज मुख्तलिफ स्टेज की मुख्तलिफ इलाज होता है। जी। अर्ली स्टेज का ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होता है, लेट स्टेज का बहुत नुकसानात होते हैं, बहुत रिस्पॉन्स करना पड़ता है, बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है फिजिशियंस को कि भाई उसको इलाज करने के लिए पेशेंट को कैसे सरवाइव करें कि बीमारी पूरे जिस्म में फैल जाए। तो इस लिहाज से इसीलिए न्यूक्लियर मेडिसिन की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया न्यूक्लियर मेडिसिन को। अवाम को वाकई इस बारे में नहीं पता, और मैंने भी खुद से पर्सनली कभी हमारा शो भी नहीं हुआ है और हमारे लिए भी एक नया टॉपिक है। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी बातें बताई। अपनी मीडिया फोकस की पूरी टीम की जाने से आपका शुक्रिया अदा करते हैं बस कि हमारे प्रोग्राम में आप तशरीफ़ लेके आए। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। आपके जहन में कोई सवाल हो, हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए कांटेक्ट डिटेल्स से हमें रब्ता कर सकते हैं, और अगर कोई मसला होता है तो अपने करीबी कंसल्टेंट से ज़रूर रब्ता कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।